खुशामदीद दोस्तों, आपने डोपामीन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, ऑक्सीटोसिन, एसिटाइलकोलिन के नाम तो सुने होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपने एक न्यूरो हार्मोन सेरोटोनिन का भी नाम बार बार सुना होगा। अगर इसमें इम्बैलेंस हो तो डिप्रेशन, एंजाइटी की बीमारी और पैनिक डिसऑर्डर जैसी बीमारी भी लग सकती है। इसका इलाज दवाइयों जैसे एंटी डिप्रेसेंट से किया जाता है और यही दवाइयां सेरोटोनिन को ही टारगेट करती हैं। लेकिन ये तो सारी सेरोटोनिन की सुपरफिशियल नॉलेज है। आप में इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, उदासी हो तो क्या सिर्फ दवाइयां ही इसका इलाज है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ऐसे नेचुरल तरीके हैं? क्या वो ऐसे खाने हैं? क्या वो ऐसी सिंपल आदत हैं जिनको अपनाकर आप अपनी सेरोटोनिन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं? क्या वो ऐसे 8 नेचुरल तरीके हैं जिससे हम खुशी हासिल कर सकते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, एक माहिर नफ्सियात हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, आज हम सेरोटोनिन के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8 ऐसे नेचुरल तरीके जिससे आप बहुत आसानी से सेरोटोनिन को ज्यादा कर सकते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारी टीम का दिल बड़ा होता है, क्योंकि हम बहुत रिसर्च करते हैं और प्रोडक्शन पे बड़ी मेहनत जाती है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपको कोई कमेंट हो, सवाल हो, वो भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरो हार्मोन है कि जो कि बहुत खानों में भी पाया जाता है। अगर खानों की बात की जाए तो उसमें ट्रिप्टोफन रिच फूड्स भी हैं। दोस्तों, अगर ट्रिप्टोफन फूड्स की बात की जाए तो इसमें टर्की शामिल है, लेकिन टर्की तो इंडिया पाकिस्तान में कम ही मिलता है। सबसे ज्यादा ये अंडों में पाया जाता है, चीज में पाया जाता है, नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, मूंगफली और सीड्स जैसे कि चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है। इससे आपका सेरोटोनिन लेवल ज्यादा हो सकता है। लेकिन आप अभी सोचेंगे कि ट्रिप्टोफन है क्या? ट्रिप्टोफैन बेसिकली एक अमाइनो एसिड है जो कि आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है सेरोटोनिन में। और अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि अमाइनो एसिड क्या है, तो वो प्रोटीन की सबसे छोटी फॉर्म है। एक बुक में जो कि डॉक्टर उमा नायडू ने लिखी थी, द फूड मूड कनेक्शन, उसमें इन्होंने जिक्र किया सेरोटोनिन रिच फ्रूट्स का, उन फलों का जिसमें केला शामिल है, उसमें पाइनएप्पल भी शामिल है और सबसे ज्यादा कीवी शामिल है, क्योंकि इसमें सेरोटोनिन की बहुत अच्छी मिकदार शामिल होती है। और अगर आप रोजमर्रा ये अपने खाने में शामिल करें, आपका मिजाज बेहतर रह सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी बाजार में मिलते हैं जिससे आपके बॉडी में ट्रिप्टोफैन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ट्रिप्टोफैन के अगर हम मैकेनिज्म पे बात करें, ये आपके दिमाग में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर दिमाग में एक ऐसा बैरियर है जो कि मुश्किल से ही कोई न्यूरो हार्मोन क्रॉस करे। और जब ट्रिप्टोफैन जैसे ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो फौरन ही सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर आपको सेरोटोनिन के फायदे तो पता ही हैं। तो ट्रिप्टोफैन के जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो 250 मिलीग्राम पर डे आप जरूर लें, और जब भी रात को लें तो सोने से 45 मिनट पहले जरूर लें। दूसरे नंबर पे आता है सनलाइट एक्सपोजर। जी हाँ दोस्तों, सनलाइट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो धूप है जिससे हम गर्मियों में बचने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए, काफ़ी ऐसे मुल्कों में जहाँ पे शदीद सर्दी होती है, शदीद बर्फ होती है, वहाँ पे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर देखा गया है। जितनी ज्यादा कम सनलाइट होती है, वहाँ पे ज्यादा प्रेवेलेंस देखा गया है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का, जिसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा ऊपर है। तो वो लोग जो कि अमेरिका में रहते हैं और इक्वेटर के करीब रहते हैं, यानी कि फ्लोरिडा में रहते हैं, तो उनमें सर्दियों में डिप्रेशन के चांसेस 1% है। लेकिन वो लोग जो कि न्यू हैम्पशायर में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है सर्दियों में और बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो इसी डिप्रेशन का जो प्रेवेलेंस है वो 10% तक चला जाता है। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि सनलाइट और डिप्रेशन का क्या ताल्लुक है? तो दोस्तों, सनलाइट जो है हमारे आंखों के पीछे एक पर्दा होता है, इसको रेटिना कहते हैं। सनलाइट उसको स्टिमुलेट करता है, उसमें प्रोमोट करता है सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को। इसके अलावा सनलाइट में यूवी रेज होती है जो कि इनडायरेक्टली ट्रिगर करती है विटामिन डी की प्रोडक्शन को। विटामिन डी जो है इनडायरेक्टली कोर्टिसोल को डिक्रीज करता है, और इसके साथ साथ विटामिन डी जो है इनडायरेक्टली सेरोटोनिन को भी ज्यादा करता है। तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज, क्या ऐसी रिकमेंडेशन हो सकती है? अगर सर्दी हो या गर्मी हो, कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 45 मिनट की वॉक रोजाना लिया करें। चाहे बाहर बहुत क्लाउडी वेदर भी हो तो आप जरूर वॉक लिया करें, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं कि क्लाउडी वेदर है तो आपको यूवी रेज नहीं मिल रही। यूवी रेज जो है वो क्लाउडी वेदर में भी आप तक पहुंचती है। ये भी आप सोचते होंगे कि हम तो पाकिस्तान और इंडिया में रहते हैं तो हमें तो सनलाइट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यकीन जानिए, हम इस गर्मी में सनलाइट से बचने के लिए हर वक्त इंडोर्स में रहते हैं, हर वक्त एयर कंडीशन में रहते हैं, तो हम जो है एक ऑप्टिमम डोज ऑफ सनलाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से शायद गर्मियों में भी लोगों को चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों, विटामिन डी ही खाली जरूरत नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्रीबायोटिक्स कहलाती हैं। आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने बार बार प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स का नाम सुना होगा, लेकिन अभी तक आप तो उसमें कंफ्यूज होंगे ये है क्या। यहाँ पे आपको जान के ये बहुत हैरत होगी कि सेरोटोनिन जो है हमारी बॉडी में ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? ब्रेन में? बिल्कुल नहीं। आपको ये जानकर हैरत होगी
कि जो 95% ऑफ हमारी बॉडी का सेरोटोनिन है वो हमारी इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। उनको ईसी सेल्स या इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स भी कहते हैं। यहाँ पे एक किताब है जिसको माइंड गट कनेक्शन भी कहते हैं, ये डॉक्टर एमरिन मेयर ने लिखा था और उन्होंने कहा था क्यों हमारा दिमाग और क्यों हमारा गट आपस में कनेक्टेड है। उन्होंने इस किताब में ये भी जिक्र किया कि हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गट में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ हेल्दी जरासीम रहते हैं, हेल्दी माइक्रोब, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को एक्टिवेट रखते हैं। अगर हम जंक फूड खाएं, कुछ खास किस्म की अद्वियात, एंटीबायोटिक्स खाएं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लें और सबसे ज्यादा अगर हमें हैवी स्ट्रेस हो तो ये उन हेल्दी माइक्रोब्स को डिस्टर्ब करती है, उनको मार देती हैं और इस वजह से हमारी जो नेचुरल सेरोटोनिन की प्रोडक्शन है उसमें कमी आ सकती है। अगर प्रीबायोटिक्स की बात की जाए तो प्रीबायोटिक्स आपको नेचुरली मिल सकता है प्याज से, गार्लिक से, बेरीज से, एस्पैरागस से। इसके अलावा कुछ प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स भी हैं जो कि हम आमतौर पे अपने क्लिनिक में बहुत ज्यादा पेशेंट्स को देते हैं और उससे उनको बहुत फायदा होता है। और इसके साथ जो इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स होते हैं, यही बैक्टीरिया सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं और आगे आपको पता है कि सेरोटोनिन जो है कितना आपके मूड को बेहतर रखता है और डिप्रेशन की प्रोबेबिलिटी को कम करता है। तो ये है आपकी बॉडी का माइंड गट रिएक्शन। लेकिन खाली माइंड गट रिएक्शन तो जरूरी नहीं है, इसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। देखते हैं कि एक्सरसाइज का क्या रोल है आपकी सेरोटोनिन प्रोडक्शन में। अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो हफ्ते में 4 से 5 मरतबा भी 25 से 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज भी हमारे लिए काफी है। अगर एरोबिक एक्सरसाइज की बात की जाए तो इसमें सिंपल वॉक शामिल है या इसमें कार्डियो जैसे कि रनिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है या अप हिल वॉक भी शामिल है। आपकी बॉडी में ये सेरोटोनिन की प्रोडक्शन भी ज्यादा करती है और आपके ब्लड ब्रेन बैरियर की जो रुकावटें हैं उनको कम करती है, जिसकी वजह से ट्रिप्टोफैन ज्यादा आपके ब्रेन में जाता है और सेरोटोनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो दोस्तों अभी आपको समझ आ गई है कि एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन खाली एक्सरसाइज ही काफी नहीं है, उसके साथ हमारी चंद ऐसी आदतें हैं कि जब हम बार बार स्नैकिंग करते हैं, आइए उसको देखते हैं और उस पर फोकस करते हैं। दोस्तों हम कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में कि बार बार हेल्दी डाइट को फोकस करें, लेकिन कभी कभी हम फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करते हैं और हमें नहीं पता चलता कि ये फ्रीक्वेंट स्नैकिंग कैसे हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग की वजह से, यानी कि बार बार थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से, कभी चिप्स खाया, कभी बिस्किट्स खाए, कभी चॉकलेट खाया, इसकी वजह से हमारा इंसुलिन लेवल जो है वो रेज रहता है और ज्यादा रहता है। और अगर ये इंसुलिन लेवल बहुत अरसे तक ज्यादा रहेगा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कायम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो इंपॉर्टेंट न्यूरो हार्मोन ट्रिप्टोफैन है ये हमारे ब्रेन में दाखिल मुश्किल से होगा। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस उस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालती है और इस वजह से एंड रिजल्ट होगा ये कि आपका ट्रिप्टोफैन जो है वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि फ्रीक्वेंट स्नैकिंग से आपकी ब्लड शुगर जो है वो बार बार ज्यादा रहती है और इसमें फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज्यादा रहती हैं। तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें ओबेसिटी सबसे ऊपर है, वो आपको रहते हैं। और इसके अलावा जो आपकी ब्लड शुगर ऊपर नीचे रहते हैं, फ्लक्चुएशंस रहते हैं, इसमें आपकी एनर्जी लेवल्स खराब हो सकते हैं। ये भी इनडायरेक्टली आपके मूड को खराब कर सकता है। अगर आपने फाइबर रिच फूड भी खाए हैं, अगर आपने नट्स, वेजिटेबल्स खाए हैं, तो फ्रीक्वेंट स्नैकिंग की वजह से आपकी वो हेल्दी डाइट की एब्जॉर्प्शन में भी कमी आती है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको हेल्दी खुराक का भी फायदा नहीं होता। अब आपको समझ आ गई कि फ्रीक्वेंट स्नैकिंग कितनी बुरी चीज है और आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि जब भी आप हेल्दी खाना खाएं, दिन में 2 या 3 दफा खाएं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप स्नैकिंग कम करें दोस्तों। लेकिन खाली फ्रीक्वेंट स्नैकिंग पे काबू पाना ही जरूरी नहीं है, आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, जो कि हम देखेंगे अगले हिस्से में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो सेरोटोनिन को बुरे तरीके से मुतासिर करता है और उसकी मिकदार को कम करता है। तो क्या चीज है जिससे हम स्ट्रेस को अच्छे तरीके से झेल सकते हैं? पहले तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेस को समझें। स्ट्रेस एक स्टिमुलस है, एक ऐसी प्रोवोकेशन है जो कि आपकी बॉडी में चेंज लाता है। और अगर स्ट्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो एक्यूट स्ट्रेस होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। एक्यूट स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो कि आपकी डेली लाइफ में होता है, लेकिन ये ऐसा स्ट्रेस है जो कि जल्दी ठीक हो जाता है, टायर जल्दी ठीक हो जाता है, आपकी शर्ट धुल के आ जाए, आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। कुछ क्रॉनिक स्ट्रेस होते हैं जैसे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, आपका बिजनेस खराब हो जाए और आपकी मैरिज डिफिकल्टी हो जाए, उसमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती और वो क्रॉनिक स्ट्रेस को बर्दाश्त करना, झेलना एक मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि आप देखिए कि आपकी लाइफ में एक्यूट स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस, उसके मुताबिक इस स्ट्रेस को कोप करना सीखिए और उसके अलावा हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म को इख्तियार कीजिए, उस प्रॉब्लम का हल निकालिए
और सबसे बढ़ के ये कि स्ट्रेस में विशफुल थिंकिंग ना कीजिए कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, बल्कि जाइए और एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज विल हेल्प यू मोर कि आप इस स्ट्रेस से निकलें। क्रिएटिविटी कीजिए, क्योंकि इससे भी आपके स्ट्रेस में बहुत कमी आएगी। और अगेन ही मैं बार बार कर रहा हूँ कि स्ट्रेस जो है अपने रेलेवेंट लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वही आपके साथ मिलकर इस स्ट्रेस का हल निकालेंगे। अपने पुरानी अच्छी मेमोरीज को रिकॉल कीजिए। आइए ये जानते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी पुरानी जो पॉजिटिव मेमोरीज हैं, हमारी जो खुशी के लम्हात हैं, उसको बार बार रिकॉल करें, बार बार सोचें। और ये काफ़ी साइंटिफिक जर्नल्स हैं, उन्होंने इसके बारे में हवाला दिया है कि इससे हमारी जो है मिजाज अच्छा होता है, इससे हमारा मूड बेहतर होता है। अगर हम पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करें तो इसके अंदर ना सिर्फ सेरोटोनिन ज़्यादा होता है, बल्कि इसके अंदर एंडोर्फिन भी हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जिससे ओवरऑल हमारा मिजाज बेहतर होता है, हमारी जज्बाती सेहत बेहतर होती है, और हमारा जो स्ट्रेस है जिसके बारे में भी हमने बात की है वो बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रेगुलरली रिविजिट करें हम अपनी जॉयफुल मोमेंट्स को, जॉयफुल मेमोरीज को। इवन हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में भी हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि हम वापस अपनी खुशी को रिकॉल करें। द हैप्पीनेस एडवांटेज, हाउ अ पॉजिटिव ब्रेन फ्यूल्स सक्सेस इन अ वर्क एंड लाइफ, ये बुक लिखी थी शॉन एकर ने। इन्होंने देखा था कि आप कैसे पुरानी मेमोरीज को, पुरानी खुशियों को रिकॉल करके पॉजिटिव साइकोलॉजी पे फोकस कर सकते हैं। इससे आप खुशी को रिक्रिएट कर सकते हैं और आपकी ब्रेन की जो एबिलिटी है फोकस करने की वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने एक मेमोरी जर्नल लिखें, एक छोटी सी डायरी लें और उसमें लिखें कि आपकी क्या ऐसी स्पेसिफिक मेमोरीज थी, उनके बारे में लिखें, उनकी डिटेल्स लिखें, और स्पेसिफिकली ये लिखें कि उस मेमोरी में क्या ऐसी मोमेंट था, क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आप खुश हुए, जिससे आपको स्पेशल महसूस हुआ था। अगर आप इस पे रिविजिट करें, ये आपको बहुत बेहतर महसूस करेगा, आपके अंदर सेरोटोनिन की कमी को दूर करेगा, बल्कि ज़्यादा करेगा। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो पहली दो स्ट्रेटेजीज हैं ये अकेले में करने वाली होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप लोगों के दरमियान बैठ के बातचीत करना चाहते हैं तो आप अपनी खूबसूरत मेमोरीज को लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप भी इंजॉय करेंगे, लोग भी इंजॉय करेंगे। और जब आप ये बता रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक रीवायरिंग हो रही होती है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, और आपका दिमाग आपको खुशी की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों, जितनी भी मैंने रिकॉल हैप्पी मेमोरीज की बात की, इसमें ये बहुत जरूरी है कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए। अगले और आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स क्यों जरूरी है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हमारे अच्छे सोशल कनेक्शंस, हैप्पी रिलेशनशिप्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी रिसर्चेज हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि हम जब भी जाएंगे, हम पे स्ट्रेस आता है तो हम अपने दोस्तों के साथ जाएं, उनके साथ अपने स्ट्रेस का इजहार करें, तो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारा सोल्यूशन निकाल सकते हैं हमारी प्रॉब्लम का। लेकिन उसके अलावा ये भी देखा गया, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया है, कि हमारी लाइफ में जो जो अच्छी मेमोरीज आई हैं, अगर हम अपने दोस्तों के साथ बैठे, वो हमारी बात को सुने, तो हमारी वेंटिलेशन भी होगी, हमारी बात को सुनेंगे भी, उससे हम बेहतर भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि वो लम्हात जो हम दोस्तों के साथ गुजारते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारते हैं, उन लोगों के साथ जिनका हमारा रिलेशनशिप बेहतर है, उससे हमारी दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी बेहतर होगी, हमारे दिमाग के कनेक्शंस बेहतर होंगे, और हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से ट्रिप्टोफैन जो है सेरोटोनिन में, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और सेरोटोनिन जो है आपकी मेंटल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ पे उसका बहुत पॉजिटिव असर होगा। अगर आप वो बंदे हैं जो कि इंट्रोवर्ट हैं, अगर आप अकेले रहने वाले बंदे हैं, अगर आप वो बंदे हैं जो कि सिर्फ लैपटॉप पे रहते हैं और उसी के अंदर आपकी सारी दुनिया है, तो कोशिश कीजिए कि आप बाहर निकलिए, आप रिलेशनशिप बनाइए, अच्छे रिलेशनशिप बनाइए। ये ऐसे ही है कि आप जब किसी अच्छे बंदे से गले मिलते हैं तो आप अपने ब्रेन को नहला रहे हैं, आप अपने ब्रेन को सजा रहे हैं, क्योंकि सेरोटोनिन आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उससे आपके ब्रेन की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो लाइफ है उसमें बहुत इजाफा होगा, वो आपका ब्रेन आपका शुक्रिया अदा करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो ये वाली भी वीडियो देखना, आप गुस्सा कंट्रोल पालोगे बगैर किसी दवाइयों के। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के जरिए आपके अंदर रेजिलियंस लाऊं और आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाऊं। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज।